हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले एयरलाइन सेक्टर के बारे में। यहाँ पर कि हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ एयरलाइन सेक्टर के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे आईएटीए की रिपोर्ट के बारे में। फिर हम बात करेंगे वो 3 बड़े देश जहाँ पर पैसेंजर वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा है उसके बारे में। फिर आखिर में हम बात करेंगे इंडिया की इस बढ़ती हुई डिमांड के बारे में और इंडियन कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एविएशन सेक्टर की बात करें तो एविएशन सेक्टर एक ऐसा प्रकार का सेक्टर हो जाता है इकोनॉमी में जहां पर कि कोई भी बिजनेस ऑपरेटर यानी कि कोई भी जो एयरलाइन ऑपरेट कर रहा है उसके पास ये दो ताकत नहीं रहती। पहला जो है प्राइसिंग पावर अपने टिकट का और दूसरा हो जाता है इनपुट कॉस्ट का प्राइस। जहाँ पर कि एटीएफ जो है एविएशन टरबाइन फ्यूल बहुत ज़्यादा ही ऊपर नीचे होते रहता है, जिसके कारण कि जो एविएशन की कंपनी है यानी कि एयरलाइंस जब इनपुट कॉस्ट जो है हाई रहता है उसे अपने बैलेंस शीट में अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण कि एयरलाइन के बैलेंस शीट्स पे जो है लॉस हो जाता है। और जब एटीएफ का प्राइस जो है डाउन हो जाता है तो यही चीज़ें जो है प्रॉफिट बन जाती है एयरलाइन कंपनियों के लिए। एयरलाइन सेक्टर एक ऐसा प्रकार का सेक्टर हो जाता है जहाँ पर कि हर कोई बिजनेसमैन जो है घुसना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ पर बैंक्रप्सी की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जैसे कि आप अगर हाल फिलहाल में बात करें तो गो एयर जो कि नुस्ली वादिया ब्रिटानिया ग्रुप की कंपनी उसने बैंक्रप्सी फाइल किया। फिर उसके पहले किंगफिशर ने बैंक्रप्सी फाइल किया। फिर इसके बाद जेट एयरवे ने फाइल किया बैंक्रप्सी। उसके पहले भी अगर आप जाके देखें इतिहास में तो सहारा एयर ने भी बैंक्रप्सी फाइल किया। तो ये सारी बैंक्रप्सियों के कारण ये जो सेक्टर है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, अगर इसमें थोड़ी भी गलती की जाए तो। और इस सेक्टर के लिए एक कोड भी है, अगर आप अरबपति तो अरबपति से रोडपति या करोड़पति बनना है तो आपको एयरलाइन सेक्टर खोल लेना चाहिए। तो इस प्रकार से एयरलाइन सेक्टर जो है बदनाम है। आईएटीए की रिपोर्ट की अगर आप बात करें तो उन्होंने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइलाइट किए, जहाँ पर कि उन्होंने ये बताया कि ग्लोबली जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उसके टिकट की प्राइसिंग जो है सीपीआई इन्फ्लेशन यानी कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन से एडजस्टेड नहीं है, जिसके कारण कि इन्फ्लेशन तो बढ़ते जाता है लेकिन टिकट की प्राइसिंग उस प्रकार से हो नहीं पाती है। तो इसी कारण जो जेट का फ्यूल प्राइसेस रहता है उसको टिकट में ज़्यादा कूप अप नहीं किया जाता, क्योंकि अगर कोई एयरलाइंस जो है बढ़ी हुई जेट फ्यूल की प्राइस को टिकट में प्राइस इन करने की कोशिश करेगा तो जो उसके ग्लोबली कॉम्पिटिटर हैं या डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर हैं वो अपना प्राइस रिड्यूस कर देंगे, जिसके कारण कि जो बढ़ी हुई एटीएफ का प्राइस रहता है उसको लॉस में अपने बैलेंस शीट में लेना पड़ जाता है एयरलाइन कंपनीज को। जनरली अगर किसी और इंडस्ट्री को कंपेयर करें एयरलाइन इंडस्ट्री से तो कुछ ऐसा होता है कि जब भी रॉ मटेरियल या कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो जो ब्रांड वाली कंपनी रहती है वो अपने प्राइसिंग पावर से जो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू उसको बढ़ा देती है, जिसके कारण कि जब रॉ मटेरियल का प्राइस और कमोडिटी का प्राइस जो है गिर जाता है तो जो प्रॉफिट है उस कंपनी के बैलेंस शीट में आ जाता है और वहाँ पर ब्रांडिंग पावर जो है काम में आ जाता है। अगर आप एयरलाइन सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर बढ़ी हुई जेट फ्यूल के प्राइसेस के कारण कई बार पूरी इंडस्ट्री जो है टिकट की प्राइस को उठा देती है, लेकिन जो एटीएफ का प्राइस है जब गिर जाता है तो ये जो अतिरिक्त प्रॉफिट रहता है इसको एज अ कंज्यूमर को टिकट का प्राइस कम करके पास डाउन किया जाना पड़ता है, जिसके कारण कि कंपनीज जो है इन्फ्लेशन एडजस्टेड अपने प्राइस को रख नहीं पाती। अगर आप यहाँ चार्ट्स पर भी देख पा रहे होंगे कि 2015 में भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फेयर उसके नीचे था और सेम सेम 2019 में भी जाके देखे चार्ट में तो वहाँ पर भी ये बता रहा है कि सीपीआई एडजस्टेड इन्फ्लेशन से जो फेयर का दाम है वो बहुत कम है। अगर आप एयरलाइन सेक्टर में कोई भी बिजनेस के एडवांटेज की बात करें जो सेक्टर लीडर की रहती है वो वहाँ पर रहती है स्केलेबिलिटी की। जितना आप स्केल कर देंगे अपने टर्नओवर को और साइज को उतना ज़्यादा आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकेंगे, जिसके कारण कि इस कॉस्ट एडवांटेज को आप अगर टिकट में प्राइस इन करेंगे तो और जो छोटी एयरलाइंस है वो आपके आसपास कूप अप नहीं कर पाएगी और इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में आप जो है विजेता हो जाएंगे, जो कि इंडिगो बहुत अच्छे से भली भांति कर पा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं वो 3 कंट्री जहां पर कि पैसेंजर वॉल्यूम जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, जो कि अमेरिका, चाइना और इंडिया। अगर आप जैसे कि चार्ट देख पा रहे होंगे अमेरिका का,
तो 2015 में और 2019 में ज़्यादा बदलाव नहीं आया। जहाँ पर कि एटीएफ के प्राइस तो बढ़े, लेकिन जो इंटरनेशनल फेयर और डोमेस्टिक फेयर है, वो फिर भी इन्फ्लेशन के नीचे रहा। लेकिन उसी जगह अगर आप चाइना की बात करें, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर चाइना में 2015 के चार्ट में भी डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली फेयर डाउन था। लेकिन 2019 के चार्ट में जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, इंटरनेशनल फेयर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। क्योंकि कोरोना टाइम में जो है प्राइसेस है वो बढ़ चुके थे। लेकिन अगर डोमेस्टिकली बात करें चाइना के, तो वहाँ पर उतने ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़े थे इन्फ्लेशन एडजस्टेड। लेकिन जो है सीपीआई के इन्फ्लेशन के आस-पास थे, थोड़े से नीचे में। अगर आप इंडिया की बात करें तो 2015 के चार्ट में भी देख पा रहे होंगे, सीपीआई एडजस्टेड इन्फ्लेशन से नीचे ही प्राइस था यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फेयर का। लेकिन उसी जगह अगर आप 2019 के चार्ट में बात करें, तो प्राइसिंग जो है टिकट फेयर की लगभग थोड़ी सी नीचे थी सीपीआई इन्फ्लेशन से, जो कि एक प्रकार से डाउनवर्ड ट्रेंड बता रही थी। अब हम यहाँ पर डिमांड की बात कर लेते हैं इंडिया की। अभी-अभी भारत सरकार ने ऐसा ऑफ़र किया कि जो व्यक्ति की सालाना इनकम 12 लाख है, उसको नो टैक्स एग्ज़ेम्प्ट किया जाएगा, और कई सारे जो सीनियर सिटीज़न हैं, उनकी पेंशन जो है टीए-डीए लगा के बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कि पर कैपिटा इनकम जो है कुछ एफ्लुएंट लोगों में बढ़ता जा रहा है। तो इस बढ़ते हुए पर कैपिटा इनकम के कारण जो एयरलाइन का कंजप्शन है टिकटों का, वो बढ़ जा रहा है। तो इस बढ़ी हुई डिमांड को देखते हुए इंडिगो, एयर इंडिया और विस्तारा ने कई सारे फ्लीट्स के ऑर्डर दिए, यानी कि प्लेन्स के ऑर्डर जो है बोइंग और एयरबस को किए। ये सारी चीज़ें जो है इंडिया की राइजिंग एयरलाइन डिमांड को तो बताता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं कर पाता। हाल फिलहाल में आईएटीए की जो लेटेस्ट चीफ इकोनॉमिस्ट है मारिया ओएस, उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उसकी जो एयर फेयर है, वहाँ पर एयरलाइंस जो है $7.2 पर पैसेंजर अर्न कर रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 में $6.8 का था। उन्होंने ज्योग्राफीज के बारे में बताया कि वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में $27.2 के आसपास एयरलाइंस जो है पर पैसेंजर अर्न कर रही हैं। वहीं नॉर्थ अमेरिकन ज्योग्राफीज में पर पैसेंजर $11 एयरलाइंस अर्न कर रही है। यूरोप में $8 के आसपास अर्न कर रही हैं कंपनीज। और इंडिया की अगर आप बात करें तो लगभग $2.8 के आसपास जो है कोई भी एयरलाइंस अर्न कर रही है, जो कि लगभग हो जाता है 200 से 300 रुपए के आसपास। और उन्होंने ये भी बताया कि बीते कुछ सालों में जो है एयरलाइन इंडस्ट्री 5% से ऊपर ज़्यादा मार्जिन भी नहीं बना पाई। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें इंडियन एयरलाइंस की, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिगो ने लगभग 6,000 करोड़ का लॉस किया था। फिर फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिगो ने लगभग 3,000 करोड़ का। फिर फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिगो ने 8,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। फिर फाइनेंशियल ईयर 25 में हाल फिलहाल में जो है इंडिगो ने 7,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। उसी जगह अगर आप स्पाइस जेट की बात करें, तो फाइनेंशियल ईयर 22 में उन्होंने 1700 करोड़ का लॉस किया। फिर फाइनेंशियल ईयर 23 में 1500 करोड़ का। फिर फाइनेंशियल ईयर 24 में 409 करोड़ का लॉस किया। फिर हाल फिलहाल में फाइनेंशियल ईयर 25 में जहां पर कुंभ मेला में एकदम ज़्यादा प्राइस चार्ज किया गया, वहां पर स्पाइस जेट ने लगभग 20 करोड़ का प्रॉफिट। इसके बाद एयर इंडिया ने भी लगभग 9,500 करोड़ का लॉस किया फाइनेंशियल ईयर 22 में। फाइनेंशियल ईयर 22 में ये घाटा जो है बढ़ के हो गया 11,000 करोड़ के आसपास। फिर फाइनेंशियल ईयर 24 में बात करें तो ये हो गया 4,444 करोड़ रुपए। फिर फाइनेंशियल ईयर 25 का एयर इंडिया का डाटा अभी बाकी है। उसी तरह अगर आप अकासा की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में इन्होंने 700 करोड़ के आसपास लॉस किया। और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो इन्होंने लगभग 1670 करोड़ के आसपास का नुकसान किया। तो ये एक प्रकार से पैराडॉक्स बताता है इंडियन एयरलाइन सेक्टर पे, जहाँ पर कि इसकी डिमांड जो है पैसेंजर की ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा चिंता की बात हो जा रही है। तो ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।